बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीपीए मार्केटिंग की एपिसोड नंबर 10 उसके पार्ट बी यानी आखिरी हिस्से में खुशामदीद। आज की इस एपिसोड में हम लोग ये सीखेंगे कि कंटेंट लॉकिंग जो है वो सीपीए ग्रिप को इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरीके से करते हैं और उसके बारे में मज़ीद हम कुछ जानेंगे। हम सीपीए नेटवर्क सीपीए जो कंटेंट लॉकिंग है उसका फ़्लो भी हम समझेंगे। तो लेसन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को जो चैनल पे जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है उनको बहुत तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। और तमाम दोस्त जो कि चैनल में सब्सक्राइबर हैं जो इसको रेगुलरली वॉच करते हैं, मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग अपना लेसन शुरू करते हैं यहाँ पे। और इस लेसन के अंदर, आज के इस लेसन के अंदर हम लोग, अगर हम पिछले लेसन को देखें तो आपको याद होगा कि हमने ये चीज़ देखी थी कि कंटेंट लॉकिंग एक्चुअली होती क्या है। सीपीए नेटवर्क के अंदर या एफिलिएट नेटवर्क के अंदर हम लोग किसको कंटेंट लॉकिंग कहते हैं कि हम कोई बड़ा यूज़फुल कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो है उसको हम लॉक कर देते हैं, उसको पर्दे के पीछे छुपा देते हैं, उसको किसी लॉकर में रख देते हैं और उसके बदले हम लोग अपने यूज़र से कोई एक्शन मुकम्मल करवाते हैं। आमतौर पे ये सर्वेज़ होते हैं जो कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो आप उनको एक सर्वे या कुछ काम करने को जो है उसकी रिक्वेस्ट करते हैं। जब वो यूज़र वो कंप्लीट कर देते हैं, इस तरीके से वो डिजिटल प्रोडक्ट जो आपने लॉकर के अंदर रखी होती है वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाती है। तो यहाँ पे ज़हन में रखा जाए कि आपकी प्रोडक्ट यूज़फुल हो, आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल हो, आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि जो रियल में, और वो वहाँ पे ज़रूर मौजूद हो। कभी भी अपने यूज़र को आप जो है वो डिसीव ना कीजिए कि वहाँ पे आप रखें कुछ ना। डेफिनेटली ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हमने ये भी सीखा था कि किस तरह के कंटेंट्स जो हैं उनको लॉक किया जाता है। ई बुक्स होती हैं, म्यूज़िक होती हैं। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखी तो मैं चाहूँगा कि आप पिछली एपिसोड को देख लें, इसको इस वाली एपिसोड को शुरू करने से पहले। बल्कि अगर आप सीपीए मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस सेशन को शुरू करने की बजाय आप इसको बिल्कुल शुरू से, पहले लेसन से शुरू करें और फिर आखिरी लेसन तक जाएं, तो आपको मुकम्मल सीपीए मार्केटिंग सीख जाएगी। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई भी जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, तो सीपीए मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बगैर कुछ लगाए आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, माहाना बुनियादों पे बल्कि डेली बुनियादों पे। हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले ये आप देखिए कि सीपीए जो इसमें फ़्लो होता है, वो किस तरीके से काम करता है जब हम कंटेंट लॉकिंग करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप एक लैंडिंग पेज बनाते हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेसन में एक लैंडिंग पेज बनाना सीखा था, और अगर आपने नहीं सीखा अभी तक तो वो भी आप एक दफ़ा पहले देख लीजिए। आपको याद होगा कि हमने इस तरीके का एक लैंडिंग पेज बनाना सीखा था, लेकिन वहाँ पे हमने वॉलमार्ट के एक कार्ड को प्रमोट किया था। लेकिन याद रखिए कि जब भी हम कंटेंट लॉकिंग करते हैं तो हम जो अपना मेन पेज बनाते हैं, जो हम एक मेन लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं, वहाँ पे हम किसी और चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहे होते। वहाँ पे सिंपली हम उस प्रोडक्ट की या उस डिजिटल प्रोडक्ट की या उस कंटेंट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो हम लोगों ने गिफ्ट करना है, जो हमने अपने यूज़र को देना होता है। तो यहाँ पे देखें, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बताया कि क्या चीज़ है। मैं सिंपली अपने किताब को, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो यूज़र है उसकी जो गर्ज़ है या उसकी जो दिलचस्पी है उस प्रोडक्ट में है, उसकी दिलचस्पी किसी और चीज़ में नहीं है। तो आपने उसको जो है ये प्रोडक्ट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। देखिए कि मैंने पेज जो है वो यहाँ पे बना दिया है। अगर आप और से इस पेज को देख सकते हो तो डेफिनेटली इसको आप देख सकते हैं कि मैंने क्विकली, मैं इसके ऊपर अपना टाइम यहाँ पे मैंने, चूँकि आपके टाइम की बचत के लिए ये पहले से बना के रखा है, आपको ये मैंने पिछले लेसन में सिखा दिया हुआ है। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल मैंने लैंडिंग पेज बनाया है जिसके अंदर मैंने ये वाला जो जुमला है ऊपर लिखा है, ये इस बुक का मैंने अमेज़ॉन से, इस किताब जहाँ पे ये सेल होती है वहाँ से मैंने लिया है। मैंने उसके बारे में ये उसका नाम लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्प अस टू कंप्लीट अ सिंपल सर्वे एंड डाउनलोड योर फ्री कॉपी। इस तरह मैंने अपने यूज़र को इस किताब के बारे में बताया, मैंने उसकी एक फ़ोटो लगा दी और उसके साथ साथ मैंने उसको ये भी बता दिया कि अगर आप ये बुक चाहते हैं तो आपको हमारी एक सिंपल सर्वे कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे अपना ईमेल लिखेगा। ये ईमेल आपके पास भी आ जाएगा। आपको याद होगा हमने पिछली दफ़ा जो है वो इसकी बात की थी। और फिर आप गेट फ्री कॉपी पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक्चुअली पिछले केसेस में ऐसे होता था कि जब लास्ट टाइम ये चीज़ देखी थी लैंडिंग पेज बनाना, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करने से वो जो है वो मार्केटिंग फ़नल के अंदर जो आपका एडवर्टाइज़र है, जो जिसने आपको टास्क दी हुई है सीपीए नेटवर्क से, वो उसके मार्केटिंग फ़नल में एक्चुअली डायरेक्टली चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे होगा ये कि आपके इस लैंडिंग पेज से
वो कंटेंट डाउनलोड पेज पे चला जाएगा, वो ये एक और सफ़े पे वो चला जाएगा। और ये जो सफ़ा है ये हमने बनाना है, ये वाला जो पेज है ये अभी हम थोड़ी देर में बनाना सीखेंगे। इस पेज को एक्चुअली हम लोग CPA ग्रिप के ऊपर जाके क्रिएट करेंगे। इस तरह ये पेज आपका विक्स के ज़रिए बनेगा, जो पहला पेज है लैंडिंग पेज, और जो कंटेंट जहाँ पे डाउनलोड होगा वो पेज आपका एक्चुअली बनेगा जाके CPA ग्रिप के ऊपर, या कोई भी और वेबसाइट जिसमें CPA ग्रिप, डेफिनेटली मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आप उसमें CPA लीड भी यूज़ कर सकते हैं। तो CPA ग्रिप को इस्तेमाल करेंगे और हम ये वाला पेज बनाएंगे। इस पेज पे होगा ये कि जब यूज़र यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे, अभी हम ये पेज थोड़ी देर में बनाना सीखेंगे, इस पेज के ऊपर जब यूज़र जाएगा तो उसको ये कहा जाएगा कि ये वो बुक है, अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप एक सर्वे कंप्लीट कर लीजिए। जब वो सर्वे कंप्लीट करेगा, आप उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सर्वे आपने नहीं रखना होगा, वो डेफिनेटली CPA जो ग्रिप है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे, मैं अभी थोड़ी देर में इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। तो वो जब सर्वे कंप्लीट करेगा, दरमियान में लॉक लगा होगा, जैसे ही वो सर्वे कंप्लीट होगा लॉक खुल जाएगा और वो जो कंटेंट आपने छुपा के रखा है, जो आपने दिया है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और वो डाउनलोड करेगा। और उसके साथ ही जब वो सर्वे कंप्लीट होगा तो जो यूज़र है वो एक्चुअली एडवर्टाइज़र्स के मार्केटिंग फनल में चला जाएगा, उसके पास उसकी ईमेल और उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, और जो एडवर्टाइज़र है फिर वो उसको अपने फ़नल में डाल के उसको अवेयरनेस देता है, उसको मुसलसल ईमेल्स करता है, उसको एक ईमेल की सीक्वेंस तैयार करके उसका इंटरेस्ट डेवलप करता है। और बहुत सारी सूरतों में वो जो है, जो यहाँ से बंदा एडवर्टाइज़र मार्केटिंग के फ़नल में दाखिल हुआ होता है, वो अब परचेज़ कर लेता है, वो ख़रीद लेता है। इस तरीके से एक जो लीड होती है जो यहाँ से दाखिल होती है फ़नल में, वो एक परचेज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्जन बन जाती है। तो ये वो सारा फ़्लो है जिसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो बुनियादी फ़र्क है कि एक की बजाय आपके 2 पेजेस होते हैं। आप मेन लैंडिंग पेज जो बनाएंगे वो हमेशा अपनी उस प्रोडक्ट का बनाएंगे जिसको आपने एक्चुअली गिव अवे करना है, जिसको आपने तोहफे में अपने यूज़र को देना है, उसका ये लैंडिंग पेज बनेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने ये बनाया भी है, इसको मैंने बनाने के टाइम को वेस्ट नहीं किया, ये आप ख़ुद से बड़े आराम से बना सकते हैं। मैंने पिछले लेसन में इसको पूरी डिटेल में समझा दिया हुआ है। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जहाँ पे हम एक्चुअली CPA ग्रिप के अंदर जाएंगे। और अगर आप CPA ग्रिप के ऊपर आ जाते हैं तो CPA ग्रिप के ऊपर जो है आप मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर। याद रखा जाए कि ये कौन सा सफ़ा है, ये वो पेज है जहाँ से लैंडिंग पेज से आप इस पेज पे आएंगे, या आपका यूज़र लैंडिंग पेज जो आपका पहले बना विक्स का पेज है उससे इस पेज के ऊपर एक्चुअली लैंड करेगा, इस पेज के ऊपर आएगा। तो मोनेटाइजेशन टूल पे क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसको क्विकली एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। आप हर स्टेप को दोबारा भी देख सकते हैं। URL फाइल लॉकर पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद अगले स्टेप में, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू URL फाइल लॉकर, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और चेक कर दूँगा आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विसेज, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। और ये जनाब मेरे पास एक लॉकर बनाने की जो है वो ऑप्शन खुल गई है। अब मैं यहाँ पे जर्नल है, स्टाइल है, HTML है, एडवांस है, टेम्पलेट्स है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो टैब्स हैं। हम इनको यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल आप अपनी किताब है जो उसका नाम लिख दीजिए, बेशक आप कुछ भी लिखते हैं, ये तो आपकी अपनी, क्योंकि ये याद रखने के लिए है। एंथनी रॉबिन्स बुक, लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया है, ठीक है जी, ये हो गया। उसके मैं नीचे आ गया, वो लिखा हुआ है बिगिन डाउनलोड। यहाँ पे बिगिन डाउनलोड के ऊपर आप लिखें, लेट्स सपोज कुछ भी लिखते हैं, गेट योर फ्री कॉपी। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे चेंज करता हूँ तो उसके साथ ही यहाँ पे भी यही लफ्ज़ या यही इस बटन के ऊपर भी सेम टेक्स्ट आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो भी आप इस बटन पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए, कंप्लीट एन ऑफ़र टू बिलो टू कंटिन्यू, ये वही चीज़ आएगी कि आप ये ऑफ़र जो है इसको कंप्लीट कर दें टू डाउनलोड द बुक। कंप्लीट एन ऑफ़र बिलो टू गेट योर बुक। मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए, आप कुछ भी उसको कर सकते हैं। तो ये भी देखें, जैसे मैंने लिखा कंप्लीट एन ऑफ़र बिलो टू कंप्लीट, तो ये देखें कंप्लीट अ सर्वे बिलो टू कंटिन्यू, कंप्लीट एन ऑफ़र बिलो टू कंटिन्यू, कंप्लीट अ सर्वे बिलो। तो ये आप देख रहे हैं
कि ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग ये भी एक चीज़ आ रही है, ये भी हम कंप्लीट अ सर्वे, ये डेफिनेटली हमें सर्वे देगा हमारे यूज़र को। तो हम ऐसे कर सकते हैं, बिलो ये भी लिख देते हैं, कंप्लीट अ सर्वे बिलो टू डाउनलोड योर फ्री बुक। क्योंकि अब मेनली हमारी जो तवज्जो रहेगी, हम इसी चीज़ पे रहेगी कि हमारा यूज़र जो है एक्चुअली वो एक बुक डाउनलोड करने के लिए, एक प्रोडक्ट लेने के लिए इस वेबसाइट पे आया हुआ है। तो डेफिनेटली आपकी तवज्जो जो है वो उसके ऊपर रहे कि आपने उसको इस पे बार बार करना है कि आपकी बुक जो है वो आपको एक कंप्लीट सर्वे करने पे मिलेगी। आपने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की हैं और आपकी शो ऑफ़र्स में आप देखें तो यहाँ पे शो ऑफ़र कम भी कर सकते हैं। उसका मतलब ये होगा कि उसको 3 ऑफ़र दी जाएंगी। देखें यहाँ पे ये वाली जो ऑफ़र है ये पाकिस्तान के अंदर भी है, आप क्रिकेट मैच की तरफ वो आपको ले जाएगा एक, और ये ऑफ़र पाकिस्तान के अंदर भी है। मैं थोड़ी देर में अभी और भी इसकी वजाहत करता हूँ कि ये इसका मतलब है। इसका 3 ऑफ़र जो हैं उस कंट्री के अंदर जिसमें आप प्रमोट कर रहे होंगे वो वहाँ पे तीनों ऑफ़र आपको दे देगा। पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त एक ऑफ़र आ रही है, तो वो दिखा भी रहा है कि क्रिकेट का बराह रास्त मैच देखें। तो ये भी आपको एक ऑफ़र यहाँ पे एक्चुअली है, ये पाकिस्तान में अगर आप प्रमोट करते हैं तो इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ़र्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि 3 ही रखें, क्योंकि उनमें से कोई एक भी ऑफ़र अगर वो कंप्लीट कर देगा जो भी उसको ज़्यादा सूटेबल होगी, वो तीनों ऑफ़र्स के यहाँ पे नाम आ रहे होंगे तो वो उसको बुक मिल जाएगी। तो आप 2 भी रख सकते हैं। देखिए मैंने 2 कर दूँ तो यहाँ पे ये 2 ऑफ़र्स आ जाएंगी। ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं यहाँ पे कुछ भी लिखना, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, वो खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑफ़र्स उठाता है। मैंने यहाँ से 1 भी कर सकता हूँ, आप देखें। सो ज़्यादा सूटेबल है कि मैं यहाँ पे 3 करूँ, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। एसएस टाइम जो है वो मैं रिकमेंड हमेशा ये कहूँगा कि आप इसको फॉरएवर कर दें हमेशा के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई बंदा कब इसको देखेगा। अगर 24 आवर्स करेंगे तो 24 आवर के बाद ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। ये वाला जो आपका कंटेंट लॉकर है ये काम नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद एंकर टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिसोर्स विल बी अनलॉक्ड। ठीक है, ये सब ये देखें यहाँ पे ऑफ़र मैनेजर भी है, ये आपको दिखा रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की ऑफ़र। चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो है ये आपको ये दिखा रहा है कि आपके पसंदीदा मैच ये यहाँ की ऑफ़र्स हैं, और ये इसका मतलब है पाकिस्तान में भी कंटेंट ये जो है ये प्रमोट कर सकते हैं ऑफ़र। और पाकिस्तान के अंदर जैसे ये जो है आपका ये पेज आएगा, हर ऑफ़र कंप्लीट होने पे ये फ़ोन नंबर मांगता है पाकिस्तान में एक्चुअली। तो आप जब फ़ोन नंबर डाल देते हैं तो आपकी ऑफ़र कंप्लीट हो जाती है और आपको 0.0 बहुत थोड़े पैसे हैं, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर आप इसके अच्छी वाली अमाउंट बना सकते हैं अगर आप थोड़ा काम कर लें। तो ये 2 जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की ऑफ़र्स हैं। एनीवेज़ मैं यहाँ से क्लोज़ करूँगा। आप यहाँ पे अगर यूनाइटेड स्टेट लिख लें तो आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट की भी ऑफ़र्स नज़र आएंगी, आपको और कंट्रीज़ की ऑफ़र नज़र आएंगी। सिंपली वहाँ से अपना कंट्री चेंज कर दें। तो मैं यहाँ से क्लोज़ मैनेजर करके दोबारा अपने जहाँ पे मैं पेज बना रहा हूँ उसमें आ जाऊँगा। आप देखें तो ये पेज बन गया। मैं इसको स्टाइल पे HTML में अगर मैं चला जाऊँ, HTML में पूरी उसकी कोडिंग नज़र आ रही है। डेफिनेटली इसके लिए आपको कोडिंग सीखना ज़रूरी नहीं है। सपोज़ कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी किताब की तस्वीर भी आ जाए। यहाँ पे एक चीज़ रहेगी जर्नल में, हमें वो लॉक्ड जो हमने किया हुआ URL उसका हमने यहाँ पे एड्रेस भी देना है। तो आप देखें कि हमने एक्चुअली वो माई गूगल ड्राइव में किया था। तो आप अपनी गूगल ड्राइव खोल लें, वो जो चीज़ आपने गिफ्ट करनी है, जो भी आपने प्रोडक्ट देनी है, आप उसके ऊपर एक्चुअली जो है वो राइट क्लिक करें। आप जैसे राइट क्लिक करें तो एक मेन्यू खुल जाता है, आप उसमें गेट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने ये किताब देनी है और मैंने पिछली दफ़ा इसको डाउनलोड किया था और इसको मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया था, अगर आपको याद हो। तो मैं यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं गेट लिंक पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसका मुझे एक लिंक जो है वो मिल गया है। मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, ये लिंक मेरे पास कॉपी हो गया है। इसको मैं दोबारा से जो है वो CPA ग्रिप के अंदर चला जाऊंगा। वहाँ पे मैं इस लिंक को यहाँ जाके लॉक्ड URL, यानी ये वो लोकेशन है जहाँ पे मेरी जो बुक है जो मेरा यूज़र जो है उसको मिलेगी, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो मैं इसको, और ये इसको आपने डिलीट नहीं करना, ज़हन में रखिएगा। ये इसको आपने वहाँ से, ऐसा ना हो कि आपके यूज़र जो है वो इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने उसको अपने गूगल ड्राइव में से जो है वो डिलीट कर दिया, वो ऐसा नहीं करना आपने। तो ये लॉक्ड URL के अंदर आ गई, यहाँ पे किताब आ गई। आप देखें तो ये किताब का मैंने एड्रेस दे दिया कि वो यहाँ पड़ी हुई है। कोई भी प्रोडक्ट जो आप देंगे उसका एड्रेस दे देंगे। अच्छा, ये चीज़ मुकम्मल हो गई। यहाँ पे आप इसको मज़ीद भी सेटिंग कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। अब वो बंदा
यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा गेट योर फ्री कॉपी के ऊपर, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में ये पेज जो है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको यहाँ पे ऑफ़र्स ना तो सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि आपने ये डालनी है। अच्छा, कौन-कौन सी ऑफ़र्स, ये इसका नुकसान भी है और एक फ़ायदा भी है, मैं बताता हूँ। वो यूँ है कि आपकी जो ऑफ़र्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस पेज पे नज़र आएँगी। आपके यूज़र को, जो बंदा यहाँ आएगा, उसको 3 ऑफ़र नज़र आएँगी क्योंकि आपने यहाँ से 3 सिलेक्ट किए हैं। उसको तीनों में से कोई एक कर देगा, आपका सीपीए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक्शन मुकम्मल हो जाएगा, आपके पैसे आ जाएँगे, आपकी किताब जो है वो उनके पास चली जाएगी। जो आपका एडवर्टाइज़र है उसके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन चली जाएँगी किसी भी यूज़र की। लेकिन आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र नहीं डाल सकते। इसका एक तो ये नुकसान है कि आप ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा पैसों वाली ऑफ़र यहाँ डाल दें और कम पैसों वाली ना डालें। जैसे हमने पिछली दफ़ा सीखा था कि हम अपनी पसंद की ऑफ़र का लिंक डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आप डाल सकते। यहाँ से वो खुद ब खुद इसमें ऑफ़र बदलेगा। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि जिस कंट्री के अंदर आप चाहें इसको प्रमोट कर सकते हैं। आप अमेरिका में प्रमोट कर रहे होंगे तो अमेरिका वाली ऑफ़र्स ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएँगी। पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे होंगे तो पाकिस्तान वाली ऑफ़र आ जाएँगी। आप इंडिया में प्रमोट करने जा रहे हैं, इसका मतलब वो आप जहाँ मर्ज़ी प्रमोट करें, ऑफ़र कंट्री के साथ-साथ खुद ब खुद चेंज होती जाएँगी। ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस तरीके से आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत हाई हो जाएगा। तो एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। तो ओवरऑल जो है इसका मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ़ायदा है। आपको कहीं पे भी ये नहीं डालना कि मैं कौन सी ऑफ़र, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारी ऑफ़र्स हैं, मैं पहले भी बात की थी हमारे पास